हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने पीएचडी का दूसरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ दो उद्देश्य है। पहला, उन सभी साथियों के लिए जो किसी भी इंटरव्यू में पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं, और ये वीडियो उनके लिए एक रफ़ स्ट्रक्चर का काम करेगा। और दूसरा, जो मुझे लगता है कि हमारे इंटरव्यू को बहुत हद तक प्रभावित करता है, वो है यूट्यूब पर अवेलेबल मिसलीडिंग वीडियोज़। मैं तो शुरू में यही सोचकर घबरा रहा था कि 10 लोगों के इंटरव्यू पैनल के बीच मैं 2 मिनट भी कैसे खड़ा रह पाऊँगा। लेकिन ये वास्तव में उनकी क्वालिटी है कि हम लगातार 15 मिनट तक बातचीत करते रहें। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता ना, तो इनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर पिछले क्वेश्चन के आंसर की ओर ही आपको लीड करेगा। मुझे लगता है ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद ये बात महसूस करेंगे कि ये कितने शानदार प्रोफेसर्स हैं। तो जैसे ही मैंने अंदर आने के लिए पूछा तो इन्होंने कहा, हाँ बैठिए राकेश। तो पहला सवाल जो उन्होंने मेरे से पूछा वो ये कि वेयर आर यू फ्रॉम। तो मैंने कहा मैं रुद्रपुर से हूँ, उत्तराखंड। तो उनका अगला सवाल था कि यहाँ ज़्यादा ठंड है या फिर आपके उधर। तो मैंने कहा मैम हमारे उधर ज़्यादा ठंड है। तो फिर बीच में एक सर बैठे थे, उन्होंने पूछा आप यहाँ क्यों आना चाहते हो, ठंड कम है इसलिए। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा नो सर ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आपके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का नाम क्या है। तो मुझे नहीं पता था, मैंने कहा सर सॉरी आई डोंट नो। फिर वो थोड़ी देर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म देख कर बोले कि आप बताओगे भी कैसे, आपकी एमएससी तो 2019 में हुई है। तो फिर उन्होंने फिर कहा कि वो हमारे डीयू से ही हैं वाइस चांसलर। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि 2019 के बाद आपने क्या किया। तो मैंने कहा कि सर उसके मेरे एमएससी के जस्ट बाद मैंने 2 साल पढ़ाया एक स्कूल में। फिर मुझे लगा कि ये मेरा फील्ड नहीं है, तो मैंने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया और दोबारा से नेट गेट की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया मैंने। फिर मैंने उन्हें बताया कि पिछले साल मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया और ऑल इंडिया रैंक 999 था मेरा, और इस बार नेट का स्कोर 101.75 था। फिर उन्होंने कहा ओके राकेश, यू हैव 7 मिनट्स, प्लीज़ प्रेजेंट योर पीपीटी। I defined fixed point and its key concept using a physical example, a coffee cup. मैंने बोला कि जब हम कॉफ़ी कप में चम्मच डालकर घुमाते हैं तो एक ऐसा लाइन मिलता है जिस पर लाई करने वाले सारे कॉफ़ी के मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड रहते हैं अंडर द प्रोसेस ऑफ स्टरिंग। तभी बीच में से एक प्रोफेसर ने मेरे से पूछा कि व्हाट इज़ फंक्शन हेयर। तो मैंने बताया सर द प्रोसेस ऑफ स्टरिंग इज़ द फंक्शन, एंड द सेट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द कॉफ़ी इन द कप इज़ द डोमेन एज वेल एज़ द कोर डोमेन। तो फिर एक किसी और टीचर ने मेरे से पूछा कि आर यू श्योर दैट फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा। तो फिर मैं अपनी बात को मतलब प्रूव करने के लिए मैंने फिर एक्सप्लेन करना शुरू किया कि अगर हम कॉफ़ी का जो कप है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर मतलब उसके जो सरफेस है कॉफ़ी का, वो जो सर्कल दिखता है ना, उसके बीच में सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उस लाइन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स फिक्स्ड होंगे, है ना। तो वो मैं गलत मैंने बताया था, वो मुझे उस टाइम पता नहीं था। तो वहाँ पे बीच में एक सर बैठे थे, तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि आप इधर आओ, मेरे पास कॉफ़ी रखी है और मेरे पास एक पेंसिल भी है, इसे घुमाओ और मुझे बताओ कि फ़िक्स्ड पॉइंट कैसे मिलेगा। मैंने तो थोड़ी देर सर को देखता ही रह गया, मैंने कहा क्या कह रहे हैं सर, और वहीं जगह पे खड़े होके। तो उन्होंने मेरे से यही आने को 2-3 बार कहा कि आप यहाँ आओ और पेंसिल से घुमा के दिखाओ मुझे और बताओ कैसे फ़िक्स्ड पॉइंट मिलेगा। तो मैं तो थोड़ा सा मतलब ऐसे ही नर्वस सा हो रहा था उस टाइम पे। फिर एक प्रोफेसर ने कहा कि योर एग्जाम्पल इज़ ब्यूटीफुल बट आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तो फिर वही प्रोफेसर जिन्होंने कहा था पेंसिल लो और घुमा के दिखाओ, तो उन्होंने कहा अगर आप इसे बता पाए तो आज हम दोनों साथ में चलेंगे चाय पीने। तो मैं फिर से थोड़ा हंस पड़ा। फिर वहीं खड़ा रहा, मतलब क्या ही कहता मैं, मुझे लगा मजाक चल रहा है, मतलब मजाक कर रहे हैं या फिर क्या है करके। तो वो सर काफ़ी देर तक मेरे रिस्पांस का वेट करते रहे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूँ करके, आगे जाऊँ मतलब पेंसिल से उनके कॉफ़ी कप में ऐसे पेंसिल घुमाऊँ करके, या फिर क्या करूँ करके। तो वो देख कर उन्होंने कहा ओके राकेश नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो फिर मेरा जो नेक्स्ट स्लाइड था उसमें मैंने एग्जांपल्स बना रखे थे फिक्स्ड पॉइंट के, तो वो दोनों आ गए। तो उन्होंने कहा ओके राकेश नेक्स्ट कर लो हमें, ठीक है आपने अच्छे एग्जांपल्स बना रखे हैं। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कॉन्ट्रैक्शन मैप और लिप्सिस कांस्टेंट को डिफ़ाइन कर रखा था। तो वहाँ से उन्होंने पूछा कि ये जो आपने कॉन्ट्रैक्शन मैप डिफ़ाइन कर रखा है
क्या ये कॉन्टीन्यूस होगा? तो मैंने रिप्लाई किया हाँ सर ये कॉन्टीन्यूस होगा। तो उन्होंने पूछा अच्छा कैसे, प्रूव करो। तो फिर मुझे प्रूव सच में उस टाइम पे मतलब नहीं आ पाया था, तो मैंने कहा सर सॉरी आई कांट प्रूव इट नाउ। देन आई एक्सप्लेन्ड माई नेक्स्ट 2 स्लाइड्स विच एंड विद बनाक कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल। देन एक प्रोफेसर ने मेरे से पूछा कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्लोज्ड 0 1 से क्लोज्ड 0 1 पे, तो क्या इसके पास फिक्स्ड पॉइंट होगा? तो मैंने कहा यस सर होगा। फिर उन्होंने हल्का सा बोर्ड की तरफ इशारा किया जिस पे ऑलरेडी एक स्क्वायर बना हुआ था जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 0 0 0 ए और ए इंटू ए कोमा 0। तो उन्होंने कहा कि ये एक स्क्वायर है, यूनिट स्क्वायर है, तो अगर कोई फंक्शन यूनिट स्क्वायर से यूनिट स्क्वायर पर डिफ़ाइन किया जाए तो क्या इसके पास फिक्स्ड पॉइंट होगा? मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा हाँ कैसे, प्रूव करो। तो फिर मैंने कहा सर सपोज़ जी एक्स इज़ अ फंक्शन जी एक्स इक्वल्स टू एक्स and fx is given function, then the elements of the set of solution of gx equals to fx are the fixed point of f। तो उन्होंने फिर कहा कि हाउ विल यू प्रूव इट? तो फिर मुझे लगा कि मैं जो बता रहा हूँ ये वो नहीं है, मैंने ज्योमेट्रिकल अप्रोच बता दिया, वो शायद एनालिटिकल अप्रोच मांग रहे हैं मेरे से। तो मैंने कहा सॉरी सर मैं नहीं कर पाऊँगा ये भी। देन देयर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इफ़ द कंडीशन ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ द स्पेस इज़ रिलैक्स्ड? तो मैंने कहा सर देन देयर विल बी नो गारंटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द फंक्शन। तो उन्होंने कहा कि गिव एन एग्जांपल। तो फिर मैंने वहाँ पे तुरंत मेरे दिमाग में एक्स स्क्वायर आया, तो मैंने डिफाइन किया ओपन 0 1 टू ओपन 0 1 एज अ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो फिर वहाँ एक टीचर ने मेरे से पूछा कि आर यू श्योर? तो वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ मेरे से पूछ रहे थे कि उनका जो कॉन्फिडेंस था, फिर मैंने कहा नो सर सर आई एम नॉट श्योर। फिर मैं थोड़ी देर देखता रहा वहाँ पे, मैं बनाने की मेरे दिमाग में वो ओपन यूनिट इंटरवल आ रहा था कि उनका स्क्वायर करेंगे तो वो फिर से स्पेस के अंदर ही रहेंगे, तो मैं गलत सोच रहा था उस टाइम पे। तो मैंने दोबारा से वो एक्स स्क्वायर मिटाया, फिर मैंने दोबारा फंक्शन को मॉडिफाई किया, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा, फिर तुरंत ही मेरे दिमाग में आ गया यार ये तो स्पेस से बाहर ही जा रहा है, तो फिर कोडोमेन और डोमेन मतलब बराबर नहीं आ रहा है, फिर मैंने उसको भी मिटा दिया। फिर बीच में से एक और टीचर ने पूछा मेरे से कि व्हाट इज़ फिक्स पॉइंट ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर? तो मैंने तुरंत 0 और 1 रिप्लाई किया। फिर ये जो क्वेश्चन था, फिर मैंने कहा कि सॉरी सर पिछले वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही है, मतलब जो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का था उसमें मैं कंफर्म हूँ कि हाँ उसके पास कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होगा ओपन 0 1 में। फिर मैं थोड़ा सा ऐसे ही हो गया। फिर उन्होंने कहा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो मेरा जो नेक्स्ट स्लाइड था उसमें एप्लीकेशन ऑफ फिक्स्ड पॉइंट थ्योरी था वेरियस फील्ड्स में, जैसे इकोनॉमी, फिर कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिर गेम थ्योरी एट्सेट्रा में। और लास्ट स्लाइड था समरी एंड कंक्लूज़न। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपने रेफरेंस नहीं लिखा? तो मैंने कहा सॉरी सर मैंने फ़र्स्ट टाइम पीपीटी बनाया है और मुझे आइडिया नहीं था पूरे उसका। तो फिर उन्होंने कहा थैंक यू राकेश, विश यू ऑल द बेस्ट, और बस इतना ही हुआ वहाँ अंदर रूम पे। फिर मैं आ गया बाहर। सो अभी तो इतने क्वेश्चंस ही मुझे याद आ रहे हैं, और इसके अलावा भी थे कुछ एक। कुल मिलाकर मज़ा बहुत आया वहाँ अंदर बैठकर, 15 मिनट का पता ही नहीं चला कब गए गुजर गया। कि अगर किसी का भी डीयू वगैरह में इंटरव्यू का होता है कभी, तो छोड़ना मत, अटेंड करने चले जाना, आप सीख कर ज़रूर आओगे बहुत कुछ वहाँ से। मुझे वहाँ पर आईआईटी के स्टूडेंट के साथ भी इंटरेक्शन करने का मौका मिला। वहाँ एक आईआईटी खड़गपुर से लड़की थी, उसने फंक्शनल की हेल्प से किसी पर्टिकुलर टाइप के इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका बनाया था, ऐसा कुछ था। तो वो उसका ये पीपीटी का टॉपिक था। इसके अलावा एक और लड़की थी जिसने कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और मैकेनिक्स ऐसा कुछ कुछ मतलब उसने शायद उसका 8-10 पन्ने का कुछ काम था, और वो सारा काम उसका खुद का था। वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी कि ये सारा एक एक लाइन जो लिखा है मैंने मैथमेटिकल लाइन, ये मेरे हाथों से निकले हुए हैं। तो मतलब कॉन्फिडेंस देखकर वो मतलब वो अलग ही लेवल के थे वो लोग। और इसके अलावा भी जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट, अलजेब्राइक टोपोलॉजी, ली ग्रुप्स, तो ये तो नाम सुन के डर लगता है मुझे। तो वो उनके फेवरेट, बहुत से और बच्चे हुए थे उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, और उनके रिसर्च का ये टॉपिक भी था वो। तो मतलब ऐसे बच्चों से इंटरेक्ट करने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि मतलब कोई टॉपिक सच में इतना हार्ड होता होगा एक्चुअली। अगर सच में वो हार्ड होगा तो किसी का मतलब फेवरेट टॉपिक कैसे हो सकता है वो। I hope this video was helpful for you. Thank you friends.